क्योंकि अमेजन आपने शायद 15 दिन में छोड़ दिया था एंड अमेजन वी वर लाइक कि भाई क्यों छोड़ रहा है। सेल्स फोर्स के अंदर तो मैंने 1.5 साल बिताया, पर 1.5 साल में ये चीज़ देखा कि जो मैं फर्स्ट डे पे कर रहा था आफ्टर माई ट्रेनिंग पीरियड, तो वही काम मैं 1.5 साल बाद भी उसी जगह बैठ के कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो जो 2-3 महीने कैसे भी निकले हो, मैंने छोड़ा, मैंने ब्रेक लिया, मैंने वो ब्रेक लिया था कि क्या करना है सोचने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज से गाइज मैं अपना कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद नमन लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें मेरे पास फर्स्ट गेस्ट जो हैं आज वो ना तो किसी बड़ी प्रोडक्ट कंपनी से हैं, ना उन्होंने करियर में डीएसए किया है, ना वो हार्डकोर डेवलपमेंट करते हैं, बट फिर भी वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनकी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड रही है, जो कि एक बहुत ही छोटी स्टार्टअप से स्टार्ट होकर फिर उन्होंने ले ऑफ्स भी हैंडल किए, उन्होंने ब्रेक भी हैंडल किया, फिर उन्होंने अपस्किलिंग भी हैंडल किया और उसके बाद उन्होंने बिग ब्रांड्स में अपना नाम बनाया। नाउ ही इज अर्निंग वे टू मच than we expect from someone who just got a break or who got laid off. So without any further delay, let us go to the conversation. हेलो पवन, कैसे हो भाई? बस बढ़िया। और कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है? सॉर्टेड है, हैदराबाद में ही देख ही रहे हो। तो बताओ अपने बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए अपने ऑडियंस को। मेरा पूरा नाम है पवन सारडा और मुझे इंडस्ट्री में अराउंड 7 years हो चुके हैं अभी तक इन सपोर्ट बैकग्राउंड, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2015 मिड व्हेन आई वाज डूइंग माई 8th सेमेस्टर, 4th या लास्ट सेमेस्टर जो इंटर्नशिप था। मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था एज ए इंटर्न, जहाँ से फिर मुझे फुल टाइम बना दिया गया वहाँ पे, एंड उसके बाद 4 साल बस वहाँ पे बैठे रहे। और वहाँ पे मैं पहला सपोर्ट का हायर था, तो उसके बाद पूरी सपोर्ट की टीम वेम बनाई करी और 4 साल बढ़िया निकले वहाँ पे। फिर मैंने एक स्विच किया टू मित्रा टेक, विच इज़ गुड कंपनी, बट वहाँ पे ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया अपन, और वहाँ से फिर हमें अच्छी स्विच मिल रही थी सेल्स फोर्स की, तो अपन फिर सेल्स फोर्स में चले गए थे। सेल्स फोर्स में मैंने अराउंड 1 year 3-4 months काम किया है, और उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड साइड जाना था, तो फिर मैंने जेनोटी, राइट नाउ इन जेनोटी, तो जेनोटी ज्वाइन कर लिया। तो पवन, आपकी जर्नी रही है नाउ फ्लोट्स एक बहुत ही छोटी स्टार्टअप से, फिर आपने मित्रा टेक गए, बीच में आपने अमेजन भी थोड़े टाइम ज्वाइन किया था जो मुझे पता है, और उसके बाद फिर सेल्स फोर्स जो कि मैसिव करियर जंप था आपके इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, एंड उसके बाद सेल्स फोर्स से भी आप निकल गए एंड देन यू हैव मूव्ड टू अनदर स्टार्टअप कॉल्ड जेनोटी। सो व्हाट इज दिस स्टार्टअप लव, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं स्टार्टअप्स में जाने से। स्टार्टअप में काम करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ नहीं है। वहाँ पे तुम जो भी कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, बिकॉज स्टार्टअप है, उसमें हर चीज़ आई नहीं है अभी, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू मैनेजमेंट, रिलेटेड टू पीपल, एवरीथिंग इज न्यू एंड समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम इट, राइट। तो स्टार्टअप में लर्निंग बहुत अच्छी मिलती है। एक तो नाउ फ्लोट्स में, तब मैं बोलता हूँ स्टार्टअप का लर्न मुझे नाउ फ्लोट्स से याद है, जो मेरी पहली कंपनी जहाँ इंटर्न ज्वाइन किया था, और मैं पहला बोल रहा हूँ जैसे पहला सपोर्ट का बंदा था, तो वहाँ पे मैंने सपोर्ट टीम कैसे बनती, पीपल मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि लोग बाग आए हैं जिनको अपन ने सिखाया था, राइट। तो टीम क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या बात करनी पड़ती है, कैसे हैंडल करते हैं। गलतियाँ बहुत की है, बट ठीक है, स्टार्टिंग डेज थे तो गलतियाँ हो गई, बट ठीक है, उससे सीखा हूँ। और फिर सेल्स फोर्स ने क्या सिखाया, अमेजोन की कहानी अपन बाद में कभी बात करेंगे। सेल्स फोर्स ने मुझे क्या सिखाया, सेल्स फोर्स से काम करने का तरीका, कि एक मैनेज कंपनी में जाते हो तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस आता है, राइट। तो सेल्स फोर्स में मुझे वो चीज़ सीखने को मिली कि मैनेज कंपनीज कैसे वर्क करती है, और फिर इट वाज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या डायरेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, राइट। सपोर्ट ठीक है, सब बहुत गालियाँ देते हैं, बट सपोर्ट के अंदर की अपॉर्चुनिटी बहुत है, बड़ा मज़ा आता है। और इस बारे में थोड़ा डिटेल, मतलब सपोर्ट, जैसे मुझे पता है कि नाउ फ्लोट्स में आपने बिल्कुल स्क्रैच से सपोर्ट सेट किया था, उससे पहले नाउ फ्लोट्स कोई जानता भी नहीं था, आप गए, आपने वहाँ पे टीम सेटअप की, आपने लीड किया टीम को, एंड देन 3-4 साल आपने दिए, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ पे आपने एंड किया नाउ फ्लोट्स के साथ अपना टेन्योर, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आपने फेस किए और आपको जो लर्निंग वहाँ से रही, कुछ उस बारे में बताइए थोड़ा। तो सपोर्ट में सब, जैसे बता दूँ सब पब्लिक की क्या थॉट्स है सपोर्ट के बारे में, कि सपोर्ट इज नॉट अ गुड थिंग। सपोर्ट में काम कर रहा है, ठीक है, बीपीओ में कॉल उठाता है, गाली खाता है, ठीक है सब, बट सपोर्ट भी एक चीज़ याद रखना है कि सपोर्ट कोई भी कंपनी का फ्रंट फेस है, तो राइट, सबसे पहले कोई भी किसी को कुछ भी दिक्कत होगी वो सपोर्ट को ही कॉल करेगा, चाहे वो हम हो, सामने वाला बंदा, हमें कोई दिक्कत होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो हम सपोर्ट को कॉल करेंगे। सेकेंडरी
फिर सपोर्ट में नाउ फ्लोर्स ने क्या सिखाया, सपोर्ट में सेटअप करते करते बड़ा मज़ा आया, और सपोर्ट सेटअप करने में, टीम्स बनाने में बड़ा मज़ा आया, सीखने में बड़ा मज़ा आया, कॉल्स लिए, गालियाँ भी खाई, ईमेल्स पे काम किया, फाउंडर से डायरेक्ट, जब आप फाउंडर्स के साथ डायरेक्ट काम करते हो तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस। स्टिल रिमेंबर के मेरा 4 को फाउंडर्स थे जिसका सबका ऑलमोस्ट 3 का ऑलमोस्ट प्लस 15 ईयर्स एक्सपीरियंस था, एंड एक का कम 15 ईयर्स से कम था, जिसकी स्टोरी नेक्स्ट लेवल है और वो भी अपन कभी और डिस्कस करेंगे। राइट। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला जब आप फाउंडर्स का काम कर रहे हो, जो भी आपके साथ काम कर रहा है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो और हम थे इंटर्न से ज्वाइन किया था, 0 एक्सपीरियंस, तो जो स्क्रैच से सीखने को मिला वो फाउंडर्स के साथ ही मिला, तो बहुत साल का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी सीखने को मिल गया। बेसिकली वो विजन सेटअप हो जाता है ना, क्योंकि वो लोग इतने साल से इंडस्ट्री में, उन्होंने देखा है इंडस्ट्री को, वो शेप कर रहे हैं उस चीज को, वो शेप कर रहे हैं, उनको 4 जनों को पता है कि कैसे सेटअप करना है, इसका बेस कैसे सेट करना था। आप कोई भी बिजनेस में जाओ, या बिजनेस इज ऑल्सो स्टार्टअप, तो बिजनेस में जाओ या आप सॉफ्टवेयर की कंपनी में चल जाओ, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो घर के अंदर खाना बना के जो बेचना ही क्यों नहीं किसी को, बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक बेस सेटअप अगर आपका अच्छा हो गया ना तो आपकी कंपनी चल देगी, वरना आपको थोड़ा सा उसमें सेट करना पड़ेगा। तो नाउ फ्लोर्स में 4 साल के बाद फिर ऐसा क्या लगा कि आपको अब नाउ यू नीड अ चेंज? मॉनिटरी चीजें थी जो कि लोग मानते नहीं है नॉर्मल, बट या मनी इज अ बेसिक नेसेसिटी, सब काम उसी के लिए करते हैं कि पैसा भी मिले। हाँ। साथ में लर्निंग कर्व खत्म हो गया था, या फिर आपको चेंज क्यों चाहिए था उस पॉइंट पे? चेंज मुझे इसके लिए चाहिए था क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट कैसे चलता है ये सीख लिया था। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रह के अब मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल बाय साइड सीखना था, और उस बीच में मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक 7 मंथ्स का कोर्स किया था बिजनेस एनालिटिक्स में, क्योंकि नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो उस समय टेक्निकल थिंग्स बहुत सीखने को मिली। उस समय मैंने टैब्ल्यू सीखा जिसके थ्रू मैं सेल्सफोर्स में गया, और आई रिमेंबर उससे पहले आप थोड़ा कोडिंग से डरते थे, आप टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स से डरते थे। वो तो मैं आज भी डरता हूँ। बट वो एक मैसिव चेंज था, टैब्ल्यू जो आपने सीखा, उससे पहले मतलब मोर ऑफ द थिंग्स वर ऑन द यू नो support side of the things, but you wanted to improve yourself on the analytics side as well. बिकॉज मुझे सपोर्ट के हर पार्ट को जानना था, मेरे को टेक्निकल वाइज जानना था, मेरे को प्रोडक्ट वाइज जानना था, मुझे सॉफ्टवेयर वाइज जानना था। मैंने बीच में 1 मंथ की एक कोर्स किया था जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स था, वो तो 1 महीने में उसमें प्रॉपर कोडिंग कैसे होती है, प्रॉपर आप कैसे APIs को कनेक्ट करते हो कोड से, प्रॉपर उसको क्लाउड में कैसे भेजते हो, कैसे स्टोरेज होता है, AWS क्या है, ये सब चीज़ें मैंने उस समय सीखी थी। तो हैंड्स ऑन पे आ जाता कि कोड का कुछ भी देखना है तो आप उसके कमांड लाइन खोल दी, फटाक से 2 कमांड डालो और आपका सॉल्यूशन वहाँ निकल जाते थे। काफ़ी तो सपोर्ट मुझे ये चीज़ के बाद फ़ायदा हुआ क्योंकि उसके अंदर डाला और आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाते थे। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग टू नो कि अगर आपको एग्जैक्ट एरर पता है तो आप उसका सॉल्यूशन सामने का ही है, आपको डेवलपर्स के पास नहीं जाने की जरूरत है, सामने का ही। आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज टेक्निकल होनी चाहिए तो आप उसको सीख सकते हो। सपोर्ट में बहुत चीज़ें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है सब, तो जो करना चाहते हो उसको कनेक्ट करके अगर आपको सपोर्ट में करना है तो करो। आता है जब इंटरेस्ट से काम करोगे तो जिस चीज़ में भी जाओ इंटरेस्ट से काम। बट अगर आप अच्छे हो तो उसमें भी पैसा है। नाउ यू आर अर्निंग डिसेंट, यू आर अर्निंग लाइक around somewhere in the better part of the 20s figure. We can't tell the exact number, but yeah, he's more than in the better side of 20s now. So yeah. So पवन, एक और चीज मैंने मतलब खुद आपको देखा है कि you don't prefer brands, you prefer good quality of work. क्योंकि Amazon आपने शायद 15 दिन में छोड़ दिया था, and Amazon we were like कि भाई क्यों छोड़ रहा है, क्या जरूरत है Amazon छोड़ने की? वही बात है कि ब्रांड्स पूरी सेटअप होती है तो वहाँ पे ना सीखने के लिए एक लिमिट है। आपने चलो मैं अमेजोन में गया, मैं सेल्सफोर्स में गया, विच इज ऑल्सो बिग ब्रांड। सेल्सफोर्स के अंदर तो मैंने 1.5 साल बिताया, पर 1.5 साल मैंने ये चीज़ देखा कि जो मैं फर्स्ट डे तो कर रहा था आफ्टर माई ट्रेनिंग पीरियड, तो वही काम मैं 1.5 साल बाद भी उसी जगह बैठ के कर रहा हूँ। तो वो चीज़ की लर्निंग नहीं थी। वही चीज़ मैंने अपने डेज नाउफ्लोर से चालू की थी जहाँ मैंने बहुत रैपिड चेंजेस देखे थे। तो रैपिड चेंजेस के बाद वो अलग चीज़ है कि आप रैपिड चेंजेस देख रहे हो तो आपको उसकी आदत भी पड़ जाती है। तो इसलिए ब्रांड से मैं वर्क करता हूँ। मुझे अगर कोई अच्छी कंपनी, बड़ी ब्रांडेड कंपनी में अगर वर्क ऐसे चेंजेस में दिखेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं काम करने में। सही बात है। ये तो है कि सबको है ना एक एजिलिटी चाहिए अपने, डायनेमिक हो गए सब, एक बोरिंग काम करते करते बोर हो ही जाते हैं। चाहे फिर मतलब ठीक है, आप किस चीज़ के लिए काम करो वो डिपेंड करता है। किसी का इंटरेस्ट वही चीज़ में, किसी को एकदम ब्रांड में ही काम करना है, उनका वो इंटरेस्ट है तो वो आप बना नहीं कर सकते हो कि आपको कहाँ काम करना है। आपको ब्रांड में काम करना है तो आप ब्रांड में काम करोगे, आपको उस काम में फिर मज़ा आएगा। एक थिंकिंग होती है सबकी
उस थिंकिंग से चलते हैं। कोई बहुत जल्दी रैपिड चेंजेस करते हैं अपने जॉब्स में ब्रांड बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई काम को प्रेफरेंस देता है, कोई काम वो ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहा है, और वो ब्रांड को प्रेफरेंस देके अगर वो खुश है, जब आप घर आ रहे हो तो अगर आप खुश हो उस चीज़ से, दैट बस वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो 5-6 साल से मैक्सिमम, लेकिन जो मेरे को अपने एंगल से अगर मैं देखता हूँ पेनफुल पॉइंट आपका लगता है कि आपकी नाइट शिफ्ट रही है मैक्सिमम। हाँ। तो हाउ डू यू सी दैट कि दैट इज लाइक सस्टेनेबल, और अगर उसमें आप चेंज लाना चाहो तो क्या लाना चाहोगे, मतलब टू द कंपनीज, अगर कोई फाउंडर देख रहा है कि सपोर्ट वालों की लाइफ मोर कंफर्टेबल कैसे की जाए? नाइट शिफ्ट्स हाँ मतलब बढ़िया है, कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ नाइट शिफ्ट्स के अंदर काफ़ी चीज़ों से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मेरी रिसेंटली शादी हुई है, तो उस चीज़ पे भी इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप अगर आप देखोगे आपकी नॉर्मल लाइफ, रेगुलर लाइफ, उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बट क्या करते सकते हैं ना, वो एक ऑप्शन नहीं है आपको सपोर्ट के अंदर, क्योंकि सपोर्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सपोर्ट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सपोर्ट ऐसी चीज़ है जिसको आपको 24 घंटे चलाना है। डेवलपर जाके सो सकते हैं, डेवलपर अपने हिसाब से करेगा। HR का एक टाइमिंग होता है, जब भी वो इंटरव्यूज लेंगे, जब भी उनको कोई दिक्कत आएगी तो ही होगा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप रात को जग रहे हो। सही बात। वो सब जगते हैं, वो जब आता है, जब कुछ चीज कोई कोड फटा तो आदमी रातें गई का स्टैंडर्ड है। वो आप बिजनेस कर रहे हो, घर का कर रहे हो, बाहर का कर रहे हो, वो चीज रहेगी हमेशा। बट हाँ सपोर्ट ऐसे टाइम जो आपको ऑल टाइम सर्विस दे रहा है, चाहे उस समय उसका सोल्यूशन नहीं मिले, लेकिन वो खुद गाली खा रहा है जिसमें उसने कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट में रहते हुए बुरा मान रहा हूँ कि मैं सपोर्ट में हूँ और ऐसा होता है, नहीं। ये एक चीज़ जो आप सीख रहे हो, ये भी एक लर्निंग है, एक पार्ट है। तो ये मज़ा आता है, आप बहुत लोगों से, कितने लोगों से आप बात करते हो, कितने लोगों की चीज़ें पता चलती है, थॉट प्रोसेस पता चलता है, कोई किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तक क्यों कह रहा है, जब सामने वाला गुस्से में तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब उससे ही सीखा है। And which are the skills that MBA teaches you, right? You are getting that for free. While MBA में ये चीज़ नहीं सिखा सकता, ये चीज़ आप सिर्फ प्रैक्टिकली सीख सकते हो कि आपको किसी से बात करनी। तो आज ये पॉडकास्ट हम लोग आमने सामने बैठ के नहीं, और अगर हम दिल्ली बैठे होते, मैं यहाँ बैठा होता तो नहीं, इतना फन नहीं होता, इतना मज़ा नहीं आता, मतलब इतनी खुल के बात नहीं होती है। सामने सामने बैठे हैं तो वो चीज़ का फर्क पड़ा है ना। तो वो आप जब सामने समझ रहे हो एक चीज़ को, और एक चीज़ आप दूर से समझ रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, या तुम्हें कोई सिखा रहा है। सीखने और सिखाने में बहुत डिफरेंस है। जो खुद सीखते हो वही लर्निंग है एक्चुअल में, वो तो आपको लर्निंग दी जा रही है, सीख रहे हो खुद से। सही बात है। नहीं, अगर हम इसमें बात करें कि आपको कस्टमर से आपको बात करनी पड़ती है, कस्टमर का मूड कैसा भी हो सकता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट। आपको इंटरनल डेवलपर से बात करनी पड़ती है, डिफरेंट टीम्स के साथ आपकी बात होती है, आपको फाउंडर्स को भी डील करना पड़ता है सब। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ दैट नेगोशिएशन स्किल्स तो आप सीख ही जाते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल लाइफ एज वेल। तो पवन, आजकल अगर देखें, जैसे बहुत सारे मैसिव एम्प्लॉयर्स आजकल ले ऑफ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज गेटिंग फायर्ड, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। लिंक्डइन आप खोल लो तो आपको एक ना डिफरेंट साइड ऑफ थिंग्स दिखता है, या तो लोग फैंग करते जा रहे हैं, या लोग दैट वी गॉट लेड ऑफ, विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग और डिसहार्टनिंग टू सी। सो हाउ डू यू, आई नो दैट यू हैव हैंडल्ड सच सिनेरियोज कि आपका बीच में 3-4 महीने डिफिकल्ट टाइम्स था, तो आपने वो ट्रांजिशन कैसे हैंडल किया, आपने वो टाइम कैसे हैंडल किया, देन यू मेड यू मूव टू द बिग ब्रांड कॉल्ड सेल्सफोर्स? टाइम कैसे हैंडल किया, लेऑफ्स और फायर, ये सब एक जॉब का पार्ट है, सब होंगे। और वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो जो 2-3 महीने कैसे भी निकले हो, मैंने छोड़ा, मैंने ब्रेक लिया। मैंने वो ब्रेक लिया था कि क्या करना है, सोचने के लिए। हमेशा थोड़ा ब्रेक खुद के लिए भी रहना चाहिए ना। बिल्कुल, थोड़ा तो आपको अपनी लाइफ जीना ही चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको ब्रेक लो, आपको क्या पसंद है वहाँ जाओ, घूमो फिरो, घर वालों के साथ रहो। वो ब्रेक लिया उस चीज़ में, फिर मैंने उसके तभी वो थॉट्स आए थे कि टेक्निकल क्यों बनना है, टेक्निकल साइड भी देख सकते हैं। तो अपन ने टेक्निकल साइड जब भी जंप किया था, फिर अपन ने कोर्स किया उसके अंदर, और क्या हो सकता है वो सीखने के लिए कोर्स किया, और उसके टैब्लू सीखा, टैब्लू से सेल्सफोर्स। बेसिकली हमेशा एक चेंज की जगह रहती है, अगर आप सच में उस चीज़ को देख रहे हो, आप उस डिफिकल्ट टाइम को ना कि अरे यार मेरे साथ ये हो गया, बेटर है आप उसको एनालाइज करो कि हाँ यार मैं थोड़ा इंप्रूव कैसे करूँ, और मैं जो चेंज आया इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके जाऊँ। तो डर तो सबको लगता है, मेरे को भी लग रहा था, नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे चलेगा, अकेले रहते हैं, घर चलाना है, घर से मांग लेंगे, ठीक है, लेकिन एक पर्सनल लाइफ होती है, तो कैसे चलेगा, सबको डर होता है। तो साथ में कुछ करते रहो, कुछ सोचते रहो, मेरे दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ आए, कुछ ना कुछ करता रहा, करते रहो, कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, मतलब सब हो ही जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ इतना तो पढ़ा ही है सबने यार कि हाँ। दाल रोटी तो खा ही लेंगे। और स्पेशली जो इंजीनियर्स आ गए, इंजीनियरिंग जिन्होंने कर ली है, कुछ तो उनके अंदर एनालिटिकल माइंडसेट है जो वो कर लेंगे धीरे धीरे। अगर आज एक कंपनी निकाले तो दूसरी कंपनी, बहुत जॉब्स है मार्केट में,
हाँ बहुत है, बहुत जॉब्स है मार्केट में, बस वही है कि आप अपनी लाइन पे टिके रहो, आपको क्या करना है ये आपके दिमाग में क्लियर होना क्लियर चाहिए। होना चाहिए। और अभी एक बहुत ही मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैंने कॉलेज पास आउट किया था तो आई वाज स्केप्टिकल अबाउट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई वाज गेटिंग इन इन्फोसिस। अभी बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर मेरे को सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं जाना है, मेरे को XYZ कंपनी में नहीं जाना क्योंकि मेरे को वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल देंगे या मेरे को ऐसा काम देंगे। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ शुड दे परसीव लाइक दैट एज अ थ्रेट टू देयर कैरियर और एन अपॉर्चुनिटी? तो सपोर्ट में डाल देंगे, सपोर्ट से डरो मत। सपोर्ट में भी बहुत से ऑप्शन है, प्रोडक्ट सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है। आप टेक्निकल सपोर्ट के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आप किस लेवल तक आप अपने कोडिंग स्किल्स दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। फॉर IT, फॉर मैकेनिकल आप अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग लग जाएगा, कहीं ना कहीं तुम सीख जाओगे। ऐसा नहीं है, उसके अंदर आपको बस करेक्ट चॉइस करनी है कि आपको क्या करना है। आपको कस्टमर से बात करनी है, आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी है, आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी है, ये थॉट्स बनाओ। आपको इंटरनल लोगों से बात करनी है, इंटरनल डेवलपमेंट से बात करनी है, इंटरनल टीम से बात करनी है, तो टेक्निकल सपोर्ट आपके लिए प्रोडक्ट सपोर्ट है। आपको अकाउंट्स मैनेज करने हैं, क्या करना है, जो करना है उसके लिए डिफरेंट वेराइटीज़ है। गूगल में सर्च करो सपोर्ट के लिए, बहुत ऑप्शन मिलेंगे। बेसिकली वो स्ट्रीमलाइन तो प्रोसेस है ही। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन दैट यू कैन गो आउट, बट स्टिल इफ यू आर लाइकिंग इट देयर इज लाइक सपोर्ट में बहुत लोग फोड़ रहे हैं। पवन साड़ा इज अ प्राइम एग्जांपल जो आपके सामने बैठा है। कुछ नहीं फोड़ रहा है, ऐसा ही बस चढ़ा रहा है। नहीं, that is true. He is being so humble, but I know. So पवन, लास्ट क्वेश्चन हम पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके जाएंगे। तो आप अपने करियर को डाउन द लाइन कैसे देखते हो? आप एक डिसेंट पोजीशन पे हो, आपका होल्ड अच्छा है अपने प्रोडक्ट पे, और जहाँ पे भी आप जा रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, तो अब आपका क्या करियर पर्सपेक्टिव आगे के लिए? अभी जैसे चल रहे हैं बढ़िया चल रहे हैं, वैसे ही चलेंगे। अभी नया जंप लिया है, अभी वापस प्रोडक्ट सपोर्ट में एंट्री की है, तो थोड़ा टाइम तो इसमें बिताएंगे, देखेंगे, और ऊपर जाके अब हो गया थोड़ा टाइम तो देखते हैं जहाँ ले जाएगी जर्नी वहाँ चलेंगे। अभी सपोर्ट के अंदर ही, लेकिन अभी सपोर्ट में ही जाएंगे और कहीं जाएंगे। प्रोडक्ट सपोर्ट में थोड़ा टाइम दूंगा। तो नाइस। सो पवन इज डिटरमाइंड टू फोड़ना इन सपोर्ट एज ऑफ नाउ। थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट। थैंक यू। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको लगता है कि एक बार करियर में ब्रेक आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ले ऑफ के बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, आप करियर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा दोबारा हार्डवर्क करने का, और आपको डिफरेंट करियर पाथ चूज करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आई नो देयर आर मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स हु आर स्टिल वर्किंग ऑन सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो दिस वीडियो वाज डेडिकेटेड टू देम। सो गाइस, हेल्प मी स्प्रेड द वर्ड। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। एंड सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन विद नमन। बाय बाय।